कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। खुद के सबसे अच्छे मित्र भी तुम ही हो और सबसे बड़े दुश्मन भी तुम ही हो। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात बता रही हूँ, जब एक गुरु जी अपने शिष्यों के साथ जंगल को पार करते हुए दूर एक लंबे रास्ते पर चले जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, सब थकने लगे थे, लेकिन क्योंकि गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर समय से पहुंचना था, इसलिए रुक नहीं सकते थे, विश्राम नहीं कर सकते थे, तो बस चले जा रहे थे। चलते चलते एक नाला आया जिसे लंबी छलांग लगाकर पार करना था। एक एक करके सारे शिष्यों ने वो नाला पार किया। जैसे ही गुरु जी की बारी आई, गुरु जी नाला पार कर रहे थे, पार कर भी लिया, लेकिन गुरु जी का कमंडल उस नाले में गिर गया। अरे रे रे रे, अब क्या करें? सब लोग चिंतित परेशान बैठ गए, अपना सर और माथा पकड़ के कि अब क्या करेंगे, कमंडल को इससे बाहर तो निकालना पड़ेगा। गुरुजी सारे शिष्यों को देख के हैरान थे कि मैंने इनको अपने गुरुकुल में इतने दिनों तक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया है, लेकिन ये सब बैठकर ना जाने क्या सोच रहे। कोई खुद नाले में उतरकर क्यों नहीं मेरा कमंडल निकालने की कोशिश करता? इतने में एक शिष्य उठा। गुरुजी को लगा ये जरूर उतरेगा नाले में और मेरा अच्छा शिष्य होने क्या सबूत देगा, लेकिन उसने कहा गुरुजी मैं किसी को ढूंढ कर लाता हूँ जो नाले में उतरकर आपका कमंडल निकाल दे। गुरुजी कुछ नहीं बोले। इस सब को भांपता हुआ उनका शिष्य मदन अचानक से आया और उसने नाले में हाथ डाला कि कमंडल कहीं हाथ में आ जाए, लेकिन नहीं, वो हाथ में नहीं आया क्योंकि वो तली में चला गया था। गुरुजी लगातार उसे देख रहे थे कि ये क्या करेगा। उसके बाद उसने बिना किसी चीज की परवाह किए खुद को नाले में उतार दिया, नाले में कूद गया और जाकर गुरुजी का कमंडल बाहर ला दिया। गुरुजी ने पूछा कि इतना समय किस बात में लग गया, तो उसने कहा कि क्योंकि नाला था और नाला गंदा था, तो उसे में उतरने में मुझे कुछ देर सोचना पड़ा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि काम अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता, अगर काम हमारा है तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इतने में वो शिष्य भी वापस आ गया जो किसी को ढूंढने गया था। वापस आकर ये बताने वाला था कि उसे कोई नहीं मिला जो नाले में उतरकर कमंडल निकालने को तैयार हो। तब उसे पछतावा हुआ कि हाँ, मुझे भी यही करना चाहिए था। आपने भी जीवन में कई बार नोटिस करा होगा कि किसी काम के लिए अगर आप किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है और काम भी वैसा नहीं होता जैसा आप उसे करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि कम से कम चीजों के लिए किसी और पर डिपेंड करें, किसी और पर निर्भर करें, बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा काम हम खुद कर पाएं। क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं तो उस काम को करने का एक सुख अलग होता है, आनंद अलग होता है, उस काम से हमारा जुड़ाव अलग होता है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हर वो काम जो आप कर सकते हैं उसे खुद कीजिए, और हर वो काम जिसके बारे में आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते, या तो वो छोटा है या आपके लायक नहीं, एक एक बार करने का प्रयास तो कीजिए। विनी के साथ चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।